अब हर कॉलेज स्टूडेंट को बनवाना पड़ेगा एबीसी कार्ड। लेकिन ये एबीसी कार्ड है क्या? वैसे तो आपने कॉलेज आईडी और स्कूल आईडी के बारे में सुना होगा, लेकिन चूंकि सरकार की एक नई शिक्षा नीति आई है जिसके अंतर्गत हर कॉलेज स्टूडेंट को एबीसी आईडी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये आईडी बनवाना बहुत जरूरी है और ये आपकी एक तरह की डिजिटल प्रोफाइल होगी। और इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। गाइज, आप सभी ने थ्री इडियट मूवी तो जरूर देखी होगी और थ्री इडियट मूवी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, वो ये था कि बेटा एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे नहीं। अगर एक्सीलेंस आपके पास होगा तो सक्सेस तो झकमार के पीछे आएगी। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झकमार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार ने भी ये मूवी देख ली और इसको बहुत ही सीरियस ले लिया। इसलिए सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लेके आई है जिसके थ्रू उसने यूजीसी को गाइडलाइन किया है कि आपको हर स्टूडेंट को एबीसी कार्ड बनवाना जरूरी है। तो अब समझते हैं कि सबसे पहले कि एबीसी आईडी एक्चुअली है क्या। मैंने आपको बताया कि एबीसी आईडी एक तरीके की आपकी वर्चुअल प्रोफाइल है जिसमें आपका एकेडमिक का सारा डेटा स्टोर रहेगा, यानी कि आपकी मार्कशीट, आपकी हिस्ट्री की, आपने कहाँ पढ़ाई की है, कैसे पढ़ाई की है, ये सारी चीजें एबीसी आईडी में आपकी स्टोर रहेंगी। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। देखिए गाइस, आप इसको समझते हैं, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सपोज करिए आपने किसी यूनिवर्सिटी में कोई अपना कोर्स ज्वाइन किया। अब एक साल पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि मैं इस कोर्स को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, आपको कुछ टाइम का ब्रेक चाहिए, या कभी कभी किसी बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो कोर्स अपना कंप्लीट नहीं कर पाता है और उसे बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो इस एबीसी आईडी के थ्रू आप अपनी पढ़ाई एक साल के बाद स्टॉप कर सकते हैं और जब चाहें, जहां से भी चाहें, उसको दोबारा कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं भी करते हो तो भी आपको एक साल का सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा। समझ में नहीं आया है क्या? चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझो। सपोज करिए आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। अब एक साल का आपने कोर्स कंप्लीट किया। अब देखिए, कुछ रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से आप कोर्स कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। नंबर 1 कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या आपको अपने पेरेंट्स के साथ या किसी दूसरी कंडीशन से किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पड़ रहा है, या तो फिर ये भी हो सकता है कि आपको वो कॉलेज समझ में नहीं आ रहा हो या उस कॉलेज के एटमॉस्फेयर में आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? आप कॉलेज तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलेज अगर आप चेंज करोगे तो आपको वो कोर्स फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, एबीसी आईडी से अब ऐसा आपको नहीं करना पड़ेगा। अब अगर आपने एक साल का कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम का किया हुआ है तो आप अगले साल किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से, सपोज करिए राजस्थान यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी या दिल्ली में ही किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से, आप वो कोर्स डायरेक्टली सेकेंड ईयर से परस्यू कर सकते हो। इसका प्रॉफिट ये होगा कि आपका एक साल बर्बाद नहीं होगा। और अगर किसी कारण से आप वो कोर्स एक साल बाद बंद करना चाहते हो, या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है या आपको कहीं अच्छी नौकरी मिल गई है, तो वो आपका एक साल बर्बाद बिल्कुल नहीं जाएगा। उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। इस एबीसी आईडी में आपको आपका जो पेरेंट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन होगा वहां से आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे। उस क्रेडिट पॉइंट के आधार पर ही आप अगले साल किसी दूसरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। वो क्रेडिट पॉइंट डिसाइड करेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया भी रहेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि गाइस आपका क्रेडिट पॉइंट डाउन नहीं हो और आप ये क्रेडिट पॉइंट दूसरी जगह से भी अर्न कर सकते हो। अब इस पे एक चीज और आती है कि अगर आपने एक साल बाद उसको छोड़ दिया तो आपके साथ क्या होगा। देखिए गाइस, अगर आप कोर्स को एक साल कंप्लीट करते हो, एक साल कंप्लीट करने के बाद अगर आप उसको छोड़ देते हो, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से परस्यू नहीं भी करते हो, तो भी आपको एक साल का सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। इसके बाद अगर दूसरे साल आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से या दूसरे कॉलेज से उस कोर्स का सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको डिप्लोमा जरूर मिल जाएगा, जिससे आप डिप्लोमा होल्डर कहलाओगे और ये आपको आगे जॉब करने में जरूर मदद करेगा। लेकिन अगर आप तीनों साल कंप्लीट करते हो तो एज यूजुअल आपको डिग्री जरूर मिलेगी, जिसको आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने एक साल कहीं से किया, एक साल कहीं से किया, एक साल कहीं से किया। 3 साल अलग अलग यूनिवर्सिटी से करने के बाद भी आपको डिग्री पूरी कंप्लीट मिलेगी। और अगर 4th ईयर की डिग्री है, 4th ईयर आप भी उसका कंप्लीट करते हो तो आपको ऑनर्स में डिग्री मिल जाएगी। तो गाइस, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप अपने हिसाब से एंट्री एग्जिट पॉइंट चूज कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक जगह एडमिशन ले लिया तो आप वहां से बंद गए, क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि अगर किसी को कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उसका वहाँ फ्रेंड सर्किल अच्छा नहीं है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ये सुनने को मिलता है कि यार वहाँ जाके बच्चा बर्बाद हो रहा है, तो ये पेरेंट्स के पास भी ऑप्शन रहेगा
कि अगर बाई चांस एक साल बच्चे को कहीं दूर कर दिया, अब वो अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो इसके थ्रू वो अपने होम टाउन के भी किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और अपना कोर्स बिना समय और पैसा बर्बाद किए कंटिन्यू कर सकते हैं। अब गाइस देखिए, अगर किसी चीज़ के कोई फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। मैंने आपको फायदे तो बहुत सारे गिना दिए, लेकिन इसका नुकसान क्या होने वाला है? इसका नुकसान देखिए गाइस, ये होने वाला है कि जब भी आप किसी नए कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो आपको कुछ टाइम लगता है वहाँ सेटल होने के लिए, और ये भी आपको समझना पड़ता है कि वहाँ पे पढ़ाई किस स्तर पे हो रही है और अपने आप को उसके हिसाब से आपको ढलना भी पड़ता है। तो गाइज, अगर आप बार बार एंट्री एग्जिट लोगे और बार बार आप कॉलेज इंस्टीट्यूशन चेंज करोगे, तो ये भी हो सकता है कि शायद उसमें आपका कुछ समय बर्बाद हो। आपको एक साल तो नहीं, लेकिन 1 महीने 2 महीने आपको वहाँ एडजस्ट करने में भी लग सकता है, जिससे आपका एकेडमिक नुकसान हो सकता है। तो गाइज, इसके बाद लोगों के ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि इस कोर्स पे या ABC आईडी बनाने के बाद कितने साल तक हम किसी भी कोर्स में स्विच कर सकते हैं या कितने साल तक हम अपनी डिग्री की अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइज, इसकी जो टाइमलाइन रखी गई है वो 7 साल रखी गई है। सपोज करिए आपने 2022 में कहीं पे एडमिशन लिया, 2022 से लेके आप 2029 तक का आपके पास टाइम है कि अगर आपने 1 साल का कोर्स या 1 साल की डिग्री का कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आपने छोड़ दिया है, तो आप उसको 7 साल में कभी भी कंटिन्यू कर सकते हो और आपको वो सेकंड ईयर से ही कंटिन्यू आपका होगा। अगर आपने 2022 में एडमिशन लिया है तो आप 23 तो आपका सेकंड ईयर रहेगा ही रहेगा। आप 23 अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो, 24, 25, 26, 27, 28, 29 किसी भी ईयर में आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसकी वैलिडिटी 7 साल तक है। 7 साल तक का आपको समय दिया गया है कि अगर आपने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी है, तो अगर आपको दोबारा ऐसा लगता है कि शायद अब मेरी स्थितियां अच्छी हो गई हैं या अगर मैं अपनी जॉब के साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकता हूं, तो आप वो भी कर सकते हो। आपके पास 7 साल का समय रहेगा। अब गाइस, बात आती है कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, जिन्होंने पहले अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी बहुत पहले, क्या वो इसको कंटिन्यू कर पाएंगे? तो गाइस, मैं आपको बता दूं, 2020-21 का जो बैच है, 2020-21 के एकेडमिक ईयर में जिन्होंने भी एडमिशन लिया होगा, वो इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, वो अपनी ABC आईडी बनवा सकते हैं। जिन्होंने 2020-21 के पहले अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके लिए अभी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर ऐसी सुविधा बाद में सरकार करती है तो उसकी जानकारी भी मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन अभी ये सुविधा सिर्फ 2020-21 के एकेडमिक ईयर वालों के लिए ही है। देखिए, अब मैंने ये जानकारी तो आपको सारी दे दी कि ABC कार्ड क्या है और ये कैसे वर्क करेगा, लेकिन इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे लॉगिन करना है www.abc.gov.in पे और डिजी लॉकर के थ्रू इस पे आपको अपनी आईडी जनरेट कर लेनी है। डिजी लॉकर तो गाइस सबके पास होगा, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप सिंपली इसको प्ले स्टोर से अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर अपना आधार नंबर डाल के वेरीफाई कर सकते हैं और उसके बाद आप डायरेक्ट डिजी लॉकर पे भी ABC कार्ड सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप डिजी लॉकर पे ABC कार्ड सर्च करोगे, वेरिफिकेशन के बाद आपको डायरेक्टली उस पे ही अपनी आईडी जनरेट भी हो जाएगी। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप डायरेक्टली abc.gov.in पे जा सकते हैं और सेकंड ऑप्शन है कि आप डिजी लॉकर से डायरेक्टली भी ये आईडी बना सकते हैं। दोनों प्रोसेस में आपको डिजी लॉकर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब गाइस, समझते हैं कि ये जो प्रोसेस गवर्नमेंट लेके आई है, नई शिक्षा नीति लेके आई है, इसकी जरूरत थी कि नहीं थी? देखिए, एक्चुअली अपने कंट्री में क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब आप जाओगे तो पूछोगे जो पुराने लोग हैं कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, तो कोई आपसे बोलेगा BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर या BCom मैंने 1 साल करके छोड़ दिया। तो गाइस, ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा आती हैं क्योंकि कब किसकी स्थितियाँ कैसी खराब हो जाए ये कोई देखने नहीं गया है। तो ये इसलिए ज़रूरी था कि जिससे अगर कभी कोई 2-4 साल, 5 साल, 7 साल बाद भी अगर ये सोचता है कि यार अब मुझे डिग्री कंप्लीट करनी है, क्योंकि कभी कभी डिग्री डिग्निटी भी बनती है। आप जहाँ वर्क करते हो, जहाँ पे जिस ऑफिस में आप रहते हो, तो कभी कभी आपको ये बेइज्जती भी झेलनी पड़ती है कि यार इसने तो फर्स्ट ईयर तक ही पढ़ाई की है, इसने सेकंड ईयर तक ही पढ़ाई की है, और वो पढ़ाई आपकी वेस्ट भी हो जाती थी। अब तो आपको फर्स्ट ईयर पे सर्टिफिकेट मिल रहा है, सेकंड ईयर पे डिप्लोमा भी मिल रहा है और थर्ड ईयर पे आपको डिग्री तो मिल ही रही है। तो गाइस, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का ये बहुत अच्छा डिसीजन है। इससे क्या होगा कि जो लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है या आगे जाके मान लीजिए किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसको 1 साल 2 साल ड्रॉप करना पड़ता है, तो वो परेशान नहीं होगा और उसको अपना कोर्स फिर से दोबारा रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जहां पे उसने ड्रॉप किया तो वहीं से स्टार्ट कर सकता है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है। और जो गवर्नमेंट ने 7 साल का टाइम पीरियड बनाया हुआ है कि 7 साल तक ये वैलिड रहेगा, तो आपको क्या लगता है, क्या इस पीरियड को 7 साल ही रहना चाहिए या इसको और ज़्यादा भी बढ़ा देना चाहिए? इस चीज़ की जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए।
और अगर ऐसे ही और वीडियोस आप चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।